अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो इंटरव्यू के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अमूमन 98% इंटरव्यूज शुरू ही इस क्वेश्चन से होते हैं और फिर आगे जो है ना इसी पॉइंट से इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर देना है, इस क्वेश्चन का जो आपने जवाब देना है, उसको लेकर ही आगे इंटरव्यू करने वाला आपको आगे लेकर चलता है। आप यूँ समझ लें कि ये इंटरव्यू का स्टार्ट यहीं से ही होता है और इसी से ही आगे फिर आपने उसको डायरेक्शन देनी होती है इंटरव्यू लेने वाले को कि वो आपको किस कौन से क्वेश्चन आपके ऊपर आपसे क्वेश्चन करे। अ, मैं अगर ये कहूँ कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू को आपने खुद मोल्ड करना है अपनी मर्जी के मुताबिक कि आप किस बात का जवाब देना चाहते हैं और आप किस बात कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि इंटरव्यू करने वाला खुद आपसे क्वेश्चन करे। तो यही वो ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लेकर इंटरव्यू करने वाला आगे आपसे क्वेश्चन करता है और आगे इंटरव्यू का आगाज़ करता है। तो ये क्वेश्चन है जी, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 98% इंटरव्यूज़ इसी क्वेश्चन से शुरू होते हैं और इसी क्वेश्चन को लेकर ही आगे इंटरव्यू करने वाला आपसे मज़ीद क्वेश्चन करता है। ये देखने में तो बहुत छोटा-सा एक क्वेश्चन है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मतलब मैं अगर आपको अपने एक पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताऊँ, दैट वाज़ माय फाइनल इंटरव्यू टुवर्ड्स माय सिलेक्शन एंड आई वाज़ रिजेक्टेड ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट क्वेश्चन, कि मैंने इस क्वेश्चन को जवाब गलत दिया था। तो आप यकीन माने कि आपको लगेगा कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि एक दफ़ा किसी एक इंटरव्यू के लिए मैं अपीयर हुआ, तो मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर अपने आप को बहुत तैयार किया। इस क्वेश्चन को लेकर मैंने जो कुछ, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप अपना पर्सनैलिटी को, आप अपने एक किताब, अगर आप अपने आप को एक किताब समझें तो आप उस किताब को उसके सामने रख देते हो जो इंटरव्यू लेने वाला है, और वो अपनी मर्ज़ी से आपसे जो है ना, आप उस किताब का कोई भी सफ़ा करेगा और आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं जब उस इंटरव्यू में गया तो उसने मुझसे यही सवाल थोड़ा-सा डिफरेंट अंदाज़ में पूछा, और मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसी सोच को रखते हुए जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया हुआ था, मैंने उसका जवाब दिया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मुझे इंटरव्यू करने वाले ने दरमियान में रोका भी और मुझे उसने कहा भी कि मिस्टर जेंटलमैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू नो, आई डिडंट आस्क यू अबाउट योरसेल्फ। तो वो क्वेश्चन ये था कि उसने मुझसे क्वेश्चन किया था कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस मी अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सिबलिंग्स प्रोफेशन, योर फादर्स मदर प्रोफेशन। तो वो ये क्वेश्चन था। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की, सर अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नवीद, आई एम डूइंग दिस, आई वाज़ दिस, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो गलत था। क्वेश्चन को समझने की कोशिश आप भी कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू का आगाज़ इसी क्वेश्चन से हो कि आप ये बताएँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हो सकता है वो आपसे पूछे कि इंट्रोड्यूस योर फैमिली, और कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस वक़्त एक स्ट्रेस होता है, उस वक़्त आपका माइंड जो है ना वो मतलब होता है कभी-कभी कि इतना क्विक डिसीज़न नहीं ले सकता। आप एकदम से जो है ना थोड़ी-सी जो चीज़ें आपने अपने माइंड में सोची होती हैं, आप उसको एकदम से डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली एडवाइस तो मैं यही करूँगा आपको कि ये ज़रूर देखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। बाकी ये है कि ये जो क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बहुत कॉमन है, और अमूमन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 98% इंटरव्यूज़ का आगाज़ ही यहाँ से होता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे जी कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस अगर करवाना है तो किस तरह से करवाना है। तो जी मैं आपको 14 पॉइंट्स बताऊँगा। ये पॉइंट्स आपने अपने सामने रखने हैं, एक किसी भी एक साफ पेज पे लिख लेने हैं, और उसके बाद आपने इन पॉइंट्स के आगे अपना आप जो है ना, आप जो भी हो आपको आपने लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद आपके पास एक समरी बन जाएगी, वही समरी आपके जो है ना वो इंट्रोडक्शन है। तो जैसे ही मतलब आपसे ये पूछा जाता है क्या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो सबसे पहले तो आपने जहाँ से शुरुआत करनी है, कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि आपने ये नहीं बोलना कि आई एम नवीद,
और आई एम अली, और क्योंकि ये चीज़ें उसके पास मौजूद होती हैं, ये उसके पास मौजूद हैं। आपने जो डॉक्यूमेंटेशन अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेजनी है, यही पूरी की पूरी फाइल उनके पास जाएगी, और इसी फाइल को वो अपने सामने रख के आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपने जो डिग्रीज, जो क्रेडेंशियल्स उनको भेजने हैं, वो आपने जो डोमिसाइल भेजना है, आपने अपने जो भी डिग्रीज वगैरह भेजनी है, आपने जो एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह भेजने हैं, उन्होंने उनके पास वो फाइल उस वक्त वहाँ पे मौजूद होती है, और वो उसी फाइल को लेके ही आपसे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन का आगाज़ इसी से करना है कि आपने पहले अपना नाम बताना है, अपना पूरा कंप्लीट नेम, अगर मतलब मलिक नवीद असलम है, मतलब मोहम्मद अली ताहिर है, वटेवर, आपने कंप्लीट नाम बताना है, सन ऑफ फलां फलां फलां। वो बताने के बाद आपने अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने वो बतानी है कि आपका ताल्लुक किस जगह से है, आपने स्टडीज़ अपनी कहाँ से कंप्लीट की है, उसके बारे में आपने थोड़ा-सा उसको बताना है, और आपकी फाइनल डिग्री क्या है, उसके बारे में बताने के बाद फिर आपने बताना है कि अगर आप कोई करंटली किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपने उसके बारे में बताना है। यहाँ पे ये देखिएगा कि जैसे-जैसे आप स्टेप वाइज़ अब आगे आते जा रहे हैं, साथ-साथ आप उसको ये भी इंटरव्यू करने वाले को एक मौका दे रहे हैं कि वो हर उस बात को जो आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में उसको बतानी है, उसको आप एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं। वो आपसे हर उस बात के ऊपर क्वेश्चन करेगा, जो-जो बात आप उसको बताएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको बताया कि दैट यू हैव डन मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो उसको एक क्वेश्चन मिला कि वो आपसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन करे, या हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन करे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही क्यों चूज़ किया, आप मार्केटिंग में क्यों नहीं गए, आप फाइनेंस में क्यों नहीं गए। इस चीज़ का आपके पास बहुत अच्छा जवाब होना चाहिए। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने जो बात करनी है, उस बात का पॉजिटिव, उस बात का काउंटर, उस बात का नेगेटिव, तीनों इम्पैक्ट, तीनों एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपने अपनी डिग्री के बारे में बता दिया, फिर आप बताएँगे अपने प्रोफ़ेशन के बारे में। अगर आप कोई प्रोफ़ेशन आपने चूज़ किया हुआ है, कोई प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, तो आपसे वो क्वेश्चन ये कर सकता है कि नंबर 1, कि आप अपने इस करंट करंट प्रोफ़ेशन को क्यों छोड़ना चाहते हैं, और इस जॉब के लिए, स्पेसिफ़िक जॉब के लिए क्यों आना चाहते हैं? इसके बारे में आपके पास बहुत अच्छा जवाब होना चाहिए। बहुत से लोग मतलब ये कह सकते हैं कि सैलरी के लिए, और बट मेरे ख़्याल से सैलरी, यस इट इज़ अ बेसिक नीड, बट आपको उस वक़्त ये उसे बताना है कि सैलरी इज़ द सेकंड नीड ऑफ यू। आपके लिए जो पहली नीड है वो ये है कि इस जॉब से जुड़ी हुई जो अच्छी बातें हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है, और डेफ़िनिटली गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, इसमें एक्सेल करने के मौके ज़्यादा होते हैं। आप ये बात कर सकते हैं। ये बात ना कीजिएगा वहाँ पे कि आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, आप उस प्रोफ़ेशन की बुराई करें। ये गलत इम्पैक्ट जाएगा। अगर आप वहाँ पे ये बात कहते हैं कि सर मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, यहाँ पे टाइमिंग बहुत ख़राब है, यहाँ पे शिफ्टों में नौकरी होती है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ये मसले हैं, यहाँ पे मुझे पोस्टिंग के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, यहाँ पे सुबह मुझे इतने बजे आना पड़ता है, ये चीज़ें गलत हैं। ये आपका एक नेगेटिव पहलू उसको देंगी, और वो डेफ़िनिटली वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये बंदा अगर यहाँ पे नाखुश है, और ये बंदा यहाँ पे ये चीज़ें अगर कर रहा है, तो डेफ़िनिटली आगे भी इसको ये प्रॉब्लम्स तो आएँगे। तो ये बंदा तो फिर उस वक़्त भी ऐसे ही करेगा। उसके बाद जब आपने अपना प्रोफ़ेशन बता देना है, फिर आपने उसको अपना बताना है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। मैं अगेन आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने जो भी बात करनी है, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, उसका कोई ना कोई एस्पेक्ट होगा, ये आपने याद रखना है। अब आपने अपना इंटरेस्ट के बारे में उसको बताने जा रहे हैं। अब आप उसको बताते हैं कि भाई मैं आई माय इंटरेस्ट इज़ टू रीडिंग बुक्स। अगर आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक आम बंदे को भी अगर देखें, तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं, जिन लोगों का कोई ख़ास अदर एक्टिविटी नहीं होती है। वो लोग सिर्फ़ अपनी एक ख़ास जो उनकी लाइफ़ सर्कल है, उसके तक महदूद होते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, कोई ख़ास अदर देन तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बताएँ। लेकिन अगर आपके पास कोई ख़ास इंटरेस्ट है, कोई आपका पैशन है, तो भई उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अगर बोल देते हैं कि जी आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, इट्स गुड, आपका अगर इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, इसका आपकी इस जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन ये है कि उस अगर ख़ास आपने जो इंटरेस्ट है, अगर म्यूज़िक आपने बता दिया और आपको उसके बारे में उसकी बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता है, वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेता है जो म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हो, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, जो किसी म्यूज़िक से जुड़ी की बड़ी सेलिब्रिटी का हो और आपको ना पता हो, तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती हैं। आपने अपने प्रोफ़ेशन बता दिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, अब आप आगे आएँगे अपनी जो ख़ास आपके पास कुछ स्किल्स हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे। स्किल्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, मतलब ये भी एक स्किल है कि आप उसे कहते हैं कि दैट यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर यू आर करंटली वर्किंग इन दैट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आपने बहुत अच्छा चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, बहुत अच्छा चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट उनको चीज़ों को लोगों को लेके चलने की आप में बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है, तो ये आपकी एक स्किल है। आप इसको इसके बारे में उसे बता सकते हैं। अब अगर ये नहीं है तो आप ये भी उसको बता सकते हैं कि आप की एक स्किल है कि आप कंप्यूटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो स्किल्स हैं, वो आप में बहुत अच्छी हैं, आप उनको अच्छा यूज़ करना जानते हो। ये आपका एक अच्छा पॉइंट जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा उस बंदे के पास कि आपके पास अगर ऐसा कोई ख़ास स्किल्स हैं, कोई आपके पास कोई ऐसी ख़ास क्वालिटी है जो आपको उस दूसरों से बेहतर बनाती है। लेकिन फिर वही बात अगेन आप लोगों से मैं करूँगा कि जो भी पॉइंट करें, जो भी बात करेंगे, जो भी आप अपने बारे में बताएँगे, ये सोच के बताइएगा कि उसके बारे में आपको पॉज़िटिव, नेगेटिव और काउंटर एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपका जो पर्सनल मोटिवेशन है, आपका पर्सनल मोटिवेशन कोई सेलिब्रिटी है, कोई अ, किसी किसी खास बंदे से आप इम्प्रेस हैं, उसको आप कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। और लेकिन फिर यही कि अगर आप बताते हैं तो आप उसके बारे में एक अच्छा जो है होना चाहिए। इन चीज़ों को जब आप किसी पेज पे रख के लिखेंगे इन पॉइंट्स को उसके आगे आप अपने इन पॉइंट्स को रख लीजिएगा जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं नंबर मैं बता देता हूँ दोबारा से कि आपने अपने नाम से स्टार्ट करना है, अपने फादर नेम को वगैरह को बताना है, थोड़ा-सा अपनी सिटी के बारे में बता देना है, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई है, किस सिटी में हुई है, आपने उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया दे देना है। फिर आपने अपने बारे में थोड़ी-सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बतानी है जिसकी पे आप बता सकते हैं कि आपने अपनी बेसिक क्वालिफ़िकेशन कहाँ से हासिल की, हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर दूसरी सिटीज़ में गए हैं तो उसके बारे में बताइएगा और क्यों गए हैं, ये भी बताइएगा और किस वजह से इस खास क्वालिफ़िकेशन के लिए आपने इस क्वालिफ़िकेशन को आपने परस्यू किया, ये भी उसको आप बताइएगा। उसके बाद आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब के बारे में आप बताइएगा, उस जॉब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बिफोर जॉइनिंग दिस करंट इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू की पोस्ट से पहले जिस मैं डिपार्टमेंट में जॉब करता था, उस डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कंप्लीट एक स्टडी उसकी जो भी हिस्ट्री थी, उसके जो भी करंट सिनेरियोज़ थे, उसके जो करंट प्लान्स थे, उसके उन सबको मैंने स्टडी किया था। तो आप भी इस तरह की जब जिस भी प्रोफ़ेशन में या जिस भी आप ख़ास इदारे में आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कंप्लीट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। उसके बाद आपने अपने गोल्स के बारे में बताना है, उसके बाद आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है, आपके कुछ वैल्यूज़, आपके बिलीव्स जो हैं आपने उसके बारे में बताना है और उनके बारे में वो कंप्लीट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को जब आप एक पेज पे लिख लेंगे, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। 5-5 लाइनें, 6-6 लाइन्स हर चीज़ इस पॉइंट की करने के बाद इसको आपने एक समराइज़ फॉर्म में लेके आ जाना है। बिल्कुल समराइज़ फॉर्म में। मतलब आपने इतना इस तमाम को कॉम्पैक्ट करना है कि जो ना तो 1 मिनट से ज़्यादा हो, ना 1 मिनट से कम हो। इस समरी को आपने जब 1 मिनट के मुताबिक बना लेना है, तो फिर उसके बाद आपने इसको एक पेज पे लिख लेना है। इस पेज को आप अपने सामने रख लीजिएगा, इसको रट्टा लगाइएगा, जितना लगा सकते हैं। मतलब इस तरह से कि जैसे हमें दुआएँ सूरतें याद होती हैं। हम लोग कोई भी सूरत पढ़ते हैं तो हम लोग उस सूरत को ज़ुबान से अदा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे कभी माइंड में ऐसा नहीं आता कि आगे वर्ड क्या आएगा। एक फ्लो में चल रहे होते हैं, तो आपने अपने इस चीज़ को हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को इस फ्लो में लेके आ जाना है कि आप जब ये क्वेश्चन पुट किया जाए, तो बस फिर आपने बोलना शुरू कर देना है और मतलब आपको ये ना हो कि आप ड्यूरिंग इंटरव्यू रुक जाएँ और सोचना शुरू कर दें।
ये जब आप पॉइंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अच्छा इसका जवाब दे सकेंगे, तो फिर आपके इंटरव्यू का आगाज़ होगा। फिर इसके बाद जो है ना, जब आप अपने बारे में कंप्लीट उसको बता देंगे, उनके पास एक फ़ाइल होती है, एक पेज होता है, उसके ऊपर वो नोट कर लेते हैं। ख़ास वो पॉइंट्स जो भी इंटरव्यू में 3 से 4 लोग जो बैठे होते हैं, वो अपने-अपने पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि हमने भाई से अब क्वेश्चन कौन-सा करना है। वो आपके इंट्रोड्यू हाउ टू इंट्रोड्यूस जब आप बता रहे होते हैं, वो अपने-अपने ख़ास पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लेते हैं। फिर जैसे-जैसे उनको बारी उनकी आती रहती है या उनको पूछने का टाइम मिलता है, वो आपसे वो ख़ास क्वेश्चन जो है ना, वो आपके इसी क्वेश्चन से ही करते हैं। फिर आपने जो कुछ बताया होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, और अगर आपका वो बताना और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया वो और आपका जो करंट आंसर था, अगर ये तीनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी, तो वो डेफिनेटली दे विल कम टू नो दैट कि भाई आप झूठ बोल रहे हो या आप कुछ छुपा रहे हो या आप अपने को ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपने जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देना है। ये थी चीज़ें इस बारे में कि आपने हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, किस तरह से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है। बहुत इसके लिए आपने ख़ास तैयारी करके जानी है। तो ये आज का था। बाकी ये है कि आप लोगों से कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला जल्दी अगली वीडियो भी बनाएँगे, और आपकी फिर वही बात है कि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि इस क्वेश्चन पे हम लोग वीडियो बनाएँ। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वीडियो बनाएँगे और फिर आप लोगों को जितना गाइड हो सका मैं गाइड करूँगा। फिर मैं आप लोगों से एक दफ़ा दोबारा सब लोगों को वेलकम करता हूँ टुवर्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ एन एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन करेंगे, एक अच्छे फ्यूचर का आगाज़ करेंगे। तो अगेन आप सब लोगों को वेलकम भी और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।